क्या होगा जब एक माँ अपने ही हाथों से किसी और की जिंदगी का फैसला करने निकल पड़े और प्यार के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाए? सोचिए, अगर किसी का सच्चा रिश्ता बनने से पहले ही तोड़ दिया जाए तो उस दर्द का अंजाम क्या होगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या तूफान आने वाला है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असली सोच सामने आने लगेगी। माहौल पहले से ज्यादा तनाव से भरा होगा। तारा अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसके मन में जो चल रहा है वो साफ है। वो किसी भी हालत में सरू और वेद के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। उसके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो ये रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। इसी डर और जिद के साथ वो एक बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। तारा बिना किसी हिचकिचाहट के चंद्रू के पास जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई देता है, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि उसे क्या कहना है और क्या करना है। वो सीधे मुद्दे पर आती है। वो चंद्रू के सामने एक प्रस्ताव रखती है जो सबको चौंका देने वाला है। वो कहती है कि वेद के लिए सबसे सही लड़की उसकी अपनी बेटी अनिका है। उसके अनुसार अनिका ही वो लड़की है जो वेद के साथ पूरी तरह मेल खाती है। तारा यही नहीं रुकती। वो केवल बातों तक सीमित नहीं रहती। वो अपने साथ एक चुनरी लेकर आई होती है। सबके सामने वो अनिका के सिर पर वो चुनरी रख देती है, जैसे किसी रस्म की शुरुआत हो रही हो, जैसे वो अपने मन से ही एक रिश्ते को तय कर रही हो। माहौल एकदम से बदल जाता है। वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। बिना किसी की सहमति के, बिना किसी चर्चा के वो खुद ही इस रिश्ते की घोषणा कर देती है। वो साफ शब्दों में कहती है कि वेद की जिंदगी में अगर कोई सही जीवन साथी हो सकता है तो वो अनिका ही है। उसके चेहरे पर एक सख्ती होती है, जैसे वो किसी भी कीमत पर अपनी बात मनवा कर रहेगी। उसकी नज़रों में सरू के लिए कोई जगह नहीं है। उसे लगता है कि सरू और वेद का साथ सिर्फ परेशानी और मुश्किलें लेकर आएगा। वो इस रिश्ते को नाम मिलने से पहले ही खत्म करना चाहती है। अगर आपको भी लगता है कि तारा का ये कदम कहानी में बड़ा तूफान लाने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिखिए। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। उधर चंद्रू ये सब देख रहा होता है। जैसे ही तारा अनिका के सिर पर चुनरी रखती है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि ये सब जल्दबाजी और जिद में लिया गया फैसला है। वो गुस्से से भर उठता है। वो तुरंत तारा की बात काट देता है। वो साफ शब्दों में कह देता है कि ये रिश्ता कभी नहीं होगा। चंद्रू का कहना है कि वेद उसकी बेटी की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। वो यहाँ तक कह देता है कि लाइफ पार्टनर बनने की बात तो बहुत दूर है। वो इस रिश्ते को पूरी तरह से नकार देता है। उसकी आवाज में दृढ़ता होती है। वो किसी दबाव में आने वाला नहीं है। उसे लगता है कि शादी जैसे फैसले किसी एक व्यक्ति की जिद से नहीं लिए जा सकते। गौरी इस बीच माहौल को शांत करने की कोशिश करती है। वो समझाने की कोशिश करती है कि बात को शांति से सुलझाया जा सकता है। वो तारा को भी समझाती है कि इस तरह से किसी पर फैसला थोपना ठीक नहीं है। लेकिन तारा अपने फैसले पर अड़ी रहती है। उसे लगता है कि वो जो कर रही है वही सही है। ये टकराव केवल दो परिवारों के बीच का नहीं है। ये दो सोचों की लड़ाई है। एक तरफ जिद और डर है, दूसरी तरफ समझ और सम्मान। तारा को डर है कि अगर सरू और वेद का रिश्ता मजबूत हो गया तो उसके सपने टूट जाएंगे। शायद वो अपनी बेटी के लिए एक अलग भविष्य चाहती है। शायद उसे लगता है कि वो जो कर रही है वही उसके परिवार के लिए सही है। लेकिन क्या किसी के सपनों को बचाने के लिए किसी और के दिल को तोड़ देना सही है? यही सवाल अब कहानी के केंद्र में है। आने वाले समय में ये टकराव और गहराएगा। रिश्तों की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। हर किरदार को अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर आप भी इस कहानी का हर मोड़ जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको किसका फैसला सही लगता है, तारा का या चंद्रू का। अब सोचने वाली बात यह है कि वेद इस सब पर क्या प्रतिक्रिया देगा। क्या वो चुप रहेगा या फिर अपने दिल की बात कहेगा? और सरू, जो अब तक अपने प्यार पर भरोसा कर रही थी, क्या वो इस अचानक आए तूफान को संभाल पाएगी? उसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। उसे ये साबित करना होगा कि उसका रिश्ता केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि भरोसे और समझ पर टिका है। तारा का ये कदम केवल एक शुरुआत है। आगे और भी कई परतें खुलने वाली हैं। शायद कुछ पुराने राज सामने आएंगे, शायद कुछ ऐसे सच सामने आए जो
सबको हिला दे। परिवार के अंदर की दरारें अब साफ दिखाई देने लगी हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से सही साबित होने की कोशिश करेगा। चंद्रू के इनकार के बाद भी मामला खत्म नहीं होगा। तारा इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है। वो फिर से कोई नई चाल चल सकती है। वो अपने फैसले को सही साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद दिखाई दे रही है। वो मानने को तैयार नहीं है कि उसकी सोच गलत हो सकती है। गौरी बीच में फंसी हुई है। एक तरफ परिवार की इज्जत, दूसरी तरफ बच्चों की खुशियां। वो चाहती है कि मामला शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाए, लेकिन हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि हर दिन एक नई बहस, एक नया विवाद सामने आ रहा है। सरू के दिल में भी डर बैठ गया है। उसे लगने लगा है कि कहीं उसका प्यार उससे छिन न जाए, लेकिन वो कमजोर नहीं है। उसने ठान लिया है कि वो अपने रिश्ते के लिए लड़ेगी। वो साबित करेगी कि सच्चा प्यार किसी के फैसले से खत्म नहीं होता। अगर आप भी सरू के साथ खड़े हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आप उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे। आपकी बात शायद किसी किरदार की सोच बदल दे। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। एक छोटी सी गलती बड़े तूफान में बदल सकती है। तारा का फैसला पूरे परिवार को हिला चुका है। अब देखना यह है कि क्या ये रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा या फिर सभी मुश्किलों को पार करके और भी मजबूत हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में भावनाओं का सैलाब उमड़ने वाला है। गुस्सा, दर्द, जिद और प्यार सब एक साथ टकराने वाले हैं। आप इस ड्रामा को कितना एंजॉय कर रहे हैं ये जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि कहानी अब बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। फिलहाल इतना ही, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है उस बड़े तूफान की जो सबकी जिंदगी बदल सकता है। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब तक आपने देखा कि कैसे तारा ने बिना किसी की राय लिए अनिका के सर पर चुनरी रखकर वेद के साथ उसका रिश्ता तय करने की कोशिश की, और कैसे चंद्रू ने इस रिश्ते को साफ शब्दों में ठुकरा दिया। लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं है। असली तूफान तो अब उठने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का एक भी मोड़ आपसे छूटे नहीं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। चंद्रू के इनकार के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तारा के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बात इस तरह ठुकरा दी जाएगी। उसे लगता है कि उसने जो कदम उठाया वो सबके भले के लिए था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगता है कि शायद बात उसके हाथ से निकलती जा रही है। तारा अपने कमरे में जाती है और अकेले बैठकर सोचने लगती है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर चंद्रू ने उसकी बात मानने से इनकार क्यों किया। क्या उसे अपनी बेटी की खुशी की परवाह नहीं है, या फिर वो सरू और वेद के रिश्ते को लेकर सच में गंभीर है। तारा के मन में शक और गुस्सा दोनों बढ़ते जाते हैं। उधर चंद्रू भी शांत नहीं है। वो जानता है कि उसने जो फैसला लिया है वो आसान नहीं है, लेकिन उसे यकीन है कि वो सही कर रहा है। उसे लगता है कि शादी केवल दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होती है, और अगर शुरुआत ही जिद और दबाव से हो तो आगे चलकर वो रिश्ता खुशियां नहीं दे सकता। गौरी दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। वो तारा से कहती है कि इस तरह से किसी की जिंदगी का फैसला लेना ठीक नहीं है। बच्चों को अपनी पसंद चुनने का हक होना चाहिए। लेकिन तारा इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि माता-पिता हमेशा बच्चों का भला सोचते हैं। अगर वो ये कदम उठा रही है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह है। इसी बीच अनिका भी इस पूरे मामले से परेशान हो जाती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या उसने उससे एक बार भी पूछा कि वो क्या चाहती है। अनिका के मन में भी उलझन है। वो वेद को एक अच्छा इंसान मानती है, लेकिन क्या वो उससे शादी करना चाहती है, ये सवाल अभी साफ नहीं है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का फैसला बिना उसकी सहमति के लिया जा रहा है। अगर आपको भी लगता है कि अनिका को अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि आप उसकी जगह होते तो क्या करते। दूसरी तरफ सरू का दिल टूट चुका है। उसे जैसे ही इस प्रस्ताव के बारे में पता चलता है, वो अंदर से हिल जाती है। उसे लगता है कि कोई उसके सपनों को छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो ठान लेती है कि वो सीधे वेद से बात करेगी। सरू वेद से मिलती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन आवाज में मजबूती होती है। वो वेद से पूछती है कि क्या वो भी इस नए रिश्ते के लिए तैयार है। वेद कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा होता कि क्या कहे। एक तरफ उसका परिवार है, दूसरी तरफ उसका दिल। वेद साफ कहता है कि वो किसी पर दबाव में आकर फैसला नहीं करेगा, वो अपने दिल की सुनेगा। वो ये भी कहता है कि सरू उसके लिए खास है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि परिवार में किसी तरह की दरार ना आए। यही दुविधा अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है।
तारा को जब ये पता चलता है कि वेद अभी भी सरू से जुड़ा हुआ है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सोचती है कि अगर अभी कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। वो एक नई योजना बनाने लगती है। वो चाहती है कि किसी तरह सरू को इस घर से दूर कर दिया जाए। क्या तारा सच में कोई बड़ी चाल चलने वाली है? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो अभी वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। इधर चंद्रू अपने फैसले पर अडिग है। वो वेद को बुलाकर उससे खुलकर बात करता है। वो पूछता है कि उसके दिल में क्या है। वो साफ कहता है कि अगर वेद सच में सरू से प्यार करता है तो उसे किसी और के साथ बांधना गलत होगा, लेकिन अगर वो खुद असमंजस में है तो पहले उसे खुद को समझना होगा। वेद पहली बार खुलकर कहता है कि वो सरू से प्यार करता है। ये सुनकर चंद्रू को राहत मिलती है। उसे लगता है कि कम से कम सच्चाई सामने तो आई, लेकिन वो ये भी जानता है कि अब तारा को मनाना आसान नहीं होगा। गौरी सुझाव देती है कि सभी लोग एक साथ बैठकर बात करें, शायद बातचीत से हल निकल आए, लेकिन तारा इस बैठक के लिए तैयार नहीं है। उसे लगता है कि सब उसके खिलाफ हो गए हैं। वो खुद को अकेला महसूस करने लगती है। उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि कहीं उसकी बेटी का भविष्य उसके हाथ से निकल ना जाए। अनिका इस सब को देखती है और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि प्यार किसी मजबूरी का नाम नहीं है। वो अपनी माँ से कहती है कि वो तभी शादी करेगी जब उसका दिल राजी होगा। ये सुनकर तारा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे पहली बार लगता है कि शायद वो जल्दबाजी कर रही थी। अगर आपको लगता है कि अब कहानी में बदलाव आने वाला है तो कमेंट में लिखिए कि आगे क्या होना चाहिए। सरू भी अब कमजोर नहीं पड़ती। वो खुद को संभालती है और अपने रिश्ते के लिए खड़ी होती है। वो तारा से सीधे बात करने का फैसला करती है। वो तारा के सामने खड़ी होकर कहती है कि प्यार को रोकना आसान नहीं है। अगर वेद और वो एक दूसरे के लिए बने हैं तो कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। तारा उसकी बात सुनती है। उसकी आंखों में गुस्सा कम और सोच ज्यादा दिखाई देती है। शायद पहली बार उसे महसूस होता है कि वो दूसरों की भावनाओं को नज़रअंदाज कर रही थी। लेकिन क्या ये एहसास काफ़ी होगा या फिर वो फिर से अपनी जिद पर लौट आएगी? घर में हर कोई तनाव में है। छोटी छोटी बातों पर बहस हो रही है। रिश्तों की नींव हिलती नजर आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद भी जिंदा है। अगर सब लोग मिलकर समझदारी से काम लें तो शायद ये संकट टल सकता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक बड़ा सच सामने आने वाला है। ऐसा सच जो सबकी सोच बदल सकता है। शायद तारा के दिल का डर बाहर आए। शायद वो वजह सामने आए जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हुई। तो जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए। फिलहाल कहानी यहीं तक, लेकिन आगे जो होने वाला है वो सबको चौंका देगा। तैयार रहिए, क्योंकि आने वाला समय इस परिवार की किस्मत बदल सकता है।